गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की बेहतरीन शुरुआत हो चुकी है और आज का हम वीडियो अ, अ, आपकी स्टोरी बताने के लिए बना रहे हैं। कि स्पेशल स्टोरी है, एक दो चीज़ें हैं लोगों ने मुझे भेजी हैं व्हाट्सएप पे, तो वो बताने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए क्या है कि मैं आप लोगों की स्टोरी आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं, क्योंकि देखिए क्या है कि हम सब जो हैं वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी संघर्ष से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक दूसरे की जब हम कहानी सुनते हैं तो हमको थोड़ा सा बल मिलता है। ठीक, दोनों तरीके से बल मिलता है। अगर हमारी कहानी, हमारा संघर्ष उनसे ज़्यादा गंभीर है तो हमको ये लगेगा यार कि आ, लोग कितने मज़े में हैं और मुझे भी उस मज़े तक पहुंचने के लिए फटाफट इस संघर्ष से बाहर निकलना होगा। और हमारा संघर्ष अगर थोड़ा सा कम होता है किसी के संघर्ष से, तो फिर एक ये लगता है कि यार चलो हमसे भी ज़्यादा परेशान इस दुनिया में लोग हैं। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें काम करती हैं, इसीलिए स्टोरी बतानी बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। देखिएगा, इसमें मज़ा आएगा। जब मैंने पढ़ी तो मुझे ये स्टोरी में बहुत सच्चाई नज़र आई। तो आप भी सुनिए क्या मैसेज आया था और स्टार्ट करते हैं। प्रणाम सर, आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आजकल के समय में आप जैसा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है सर। मेरा नाम डैश 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 है, मेरा ससुराल डैश में है। अभी हाल ही में मैंने साइंस एलटी का पेपर दिया है। मेरे डैश सही नंबर आ रहे हैं, जबकि मैंने डैश प्रश्न किए हैं। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से अब कोई चांस नहीं लग रहा है, बट मुझे यकीन है कि आगे अगर मैंने तैयारी की तो मेरा लेक्चरर में हो जाएगा। बट सर, समस्या ये है कि ससुराल में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे मैंने एलटी के लिए समय निकाला। मुझे ही पता है कि मैंने किस हालात में तैयारी की थी। इस दौरान मेरे पति की नौकरी भी चली गई थी। बहुत खराब समय रहा फरवरी से अब तक, लेकिन अब वो कंपनी में लग चुके हैं तो थोड़ी समस्या कम हो गई है। दैट्स गुड। मेरी दो बेटियां हैं सर। मेरी शादी 19-20 साल में हो गई थी, क्योंकि पापा जी मेरे बीमार रहते थे। क्योंकि पापा जी बीमार हैं, उन्हें अब उन्हें हम बहनों की शादी जल्दी करा दी थी। अच्छा, उन्होंने हम बहनों की शादी जल्दी करा दी थी। अब क्या बताऊं सर कि मैं कितना परेशान हूं। अभी मेरी दूसरी बेटी परसों 19 अगस्त 19 अगस्त को ही 1 वर्ष की हुई है और बड़ी बेटी मेरी 6 वर्ष की है। सर, बड़ा बुरा लगता है कि आज के समय में भी लोग सोच नहीं बदली है। आज के समय में भी लोगों की सोच नहीं बदली है। इनडायरेक्ट ही सही वो बहुत कुछ महसूस करा देते हैं। लगता है कि बेटी नहीं, कोई पाप कर लिया हमने। ये तो है। लोग, देखिए, लोग की समस्या बहुत खराब है। खैर, आगे देखते हैं, अभी सब डिस्कस करेंगे, रुकिए। सबसे अच्छी बात यह है कि सर मेरे पति बहुत सपोर्टिव हैं, तो मैं आपकी फीस देने में सक्षम हूँ। पति अच्छा मिलना ये बहुत भाग्यशाली लोगों की निशानी होती है, तो ये दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। और आपके पति के लिए थम्स अप। जो भी ये स्टोरी सुन रहे हैं, इनके पति के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इनके पति के लिए। बट अपनी पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। एलटी मैंने अभी पहली बार दिया है। एमएससी मेरी जूलॉजी से है। बीएससी के टाइम ही मेरी शादी हो गई थी, बट अब तक का सफ़र में मैंने कभी भी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और अब अगर जॉब नहीं मिलेगी तो पता नहीं क्या होगा। क्या होगा सर, कृपा करके सुझाव दें, मैं क्या करूं ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों का फ्यूचर सही रख पाऊं, लोगों के तानों से दूर रह पाऊं।
एक तो स्टोरी ये रही। तो देखिए कि लोग किस हालत में हैं, किस संघर्ष में हैं। आप समझिए इस बात को। अगर आप अपने ही कमरे में सिमटे रहेंगे, कूप मंडूक बन के बैठे रहेंगे एक कुएं के मेंढक की तरह, तो आपको दुनिया का दुख, दुनिया के लोगों का संघर्ष कभी नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके के लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ही बीच हैं। आप इनको बाजार में कभी मिलेंगे, किसी शादी में, किसी फंक्शन में इन जैसे लोगों को कभी आप मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये लोग संघर्ष में जी रहे हैं, क्योंकि ये अपने दिल का जो दर्द होता है वो अपने चेहरे पे नहीं लाते हैं। ये हम सब की कहानी है, लगभग सभी की कहानी है, क्योंकि हालाती इकोनॉमिक हालात ही हमारे इर्द गिर्द ऐसे बन चुके हैं कि हम क्या करें। ठीक है, मतलब आदमी को आज की डेट में एक केला खरीदने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। आप ये सोचिए, 10 रुपीज का एक केला है, 120 रुपए दर्जन केले। अभी को ये जन्माष्टमी थी, क्या थी उस समय था। तो इकोनॉमिक हालात इस कदर बुरे हो गए हैं कि लोग इस संघर्ष से जूझ रहे हैं। तो इनकी तो कहानी सुन के तो मुझे कुछ कहना ही नहीं आया। कम उम्र में शादी हो गई और बता रही हैं कि बेटियों की वजह से इनको ताने सुनने पड़ते हैं। क्यों देते हो यार ताने? क्या मतलब बनता है? कौन देता है ये ताने? कौन हैं ये लोग? थोड़ी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमन बनिए आप लोग। ठीक है, हम लोग पढ़ लिख कर भी अगर इन चीजों से नहीं उभरे, बात पढ़ाई लिखाई की भी नहीं है, जो अनपढ़ है वो भी आजकल इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बंद करिए और हम ही लोग मिलके बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए एक ऐसा समाज आगे बनाने जा रहे हैं। मैं पढ़ाता जरूर हूं, वो बात अलग है, लेकिन जब आप हमसे जुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो होते हैं वो बहुत मेंटेन करके चलते हैं कि अच्छी चीज़ें आपको परोसें तो आप अच्छी चीज़ें दिमाग में रखें और वही फिर आप दुनिया में बांटें। तो एक अच्छा समाज बनाने के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर करें। और ये बता रही हैं कि ससुराल में भी इनका बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में इनको प्रॉब्लम होती है। अब वो तो खैर हर एक महिला की कहानी है कि जब आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ये बात सत्य है। कोई मुझसे ही कहे कि अपना घर छोड़ के आज दूसरे के घर में अचानक से एक रात में शादी के बाद रहने लग जाओ, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ भी होगी। पर पुरुष प्रधान समाज जो है उसकी जो मान्यताएं हैं उसको तो मैं एक दिन में बदल नहीं सकता। ठीक है, तो हमको इन्हीं के साथ जीना सीखना होगा। दूसरा, आप कह रही हैं कि आपके पति सपोर्टिव है। यार आपके पति के लिए तो हम जितनी तारीफ करें, जितनी उनकी प्रशंसा करें उतनी कम है। तो आई थिंक इज़ ए वेरी गुड पर्सन, तभी आप उनकी इतनी तारीफ कर रही हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके पति के लिए तो मैं अपने ही वीडियो पे खुद लाइक का बटन दबाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं जो अपने पत्नी का इस तरीके से साथ देते हैं। वो वाकई में बहुत अच्छे लोग होते हैं, भगवान ने उनको चुन के बना के भेजा है। ये नहीं है मतलब कि आप अपने घर वालों का विरोध करें और पत्नी का सपोर्ट करें। नहीं, बैलेंस बना के रखना चाहिए। बैलेंस इस तरीके से बनाना चाहिए कि तरीका क्या है। देखिए, लोगों को समझ में नहीं आता तरीका क्या है। तरीका ये है कि सच जो है बस उसके साथ आपको खड़ा होना है। अगर घर वाले सही हैं तो उनके साथ खड़े हो जाइए, धर्म पत्नी सही है तो उनके साथ खड़े हो जाइए। उसमें कोई इफ कोई बट नहीं, बस इतना। ये क्लियर ऑफ थॉट, मतलब थॉट्स आपके ऐसे होने चाहिए, साफ, बिल्कुल निष्पक्ष, तब जाके अच्छा रहता है। तो आपके हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं। और जहां तक बात रही बेटी की कि बेटियों की वजह से ताना मारते हैं, तो अभी कुछ समय बीतने दीजिए। इन्हीं बेटियों की वजह से लोग आपके आगे झुक झुक के प्रणाम करेंगे आपको। जो बेटियां इतना नाम रोशन करती हैं, आप देख लीजिएगा। थोड़ा समय लगता है, चीजें वक्त लगता है थोड़ा सा बदलने में। ठीक है, तो यही है। अब आपने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि इस दौरान
आपने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, राइट? तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी, आप कंटिन्यूस निरंतरता, एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके चल रही हैं अपनी पढ़ाई में, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, ठीक है? और आपने राय मांगी है हमसे, क्या करें? तो हमने तो आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा ही था कि खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने लिए मत पढ़िए, अपनी बेटियों के लिए पढ़िए। मान लीजिए आप पढ़ रही हैं, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, एक नेगेटिव पॉइंट ये मान के चलिए। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, पढ़ने वालों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। एक प्रोबेबिलिटी मान के चलिए कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आपने ये हमसे पढ़ाई कर ली, आपने कोचिंग हमसे जो क्लासेस हैं हमारी ज्वाइन करके आपने पढ़ाई कर ली। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में कि आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक हो जाएगा। और जिस महिला का टेम्परामेंट थोड़ा सा साइंटिफिक होता है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई वाला, थोड़ा ज्ञानी तरीके की बनती है, तो उनकी संतानें भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी होती हैं। पिता ज्ञानी है, ज़रूरी नहीं है कि बेटा ज्ञानी निकले। माता ज्ञानी है तो उसके बच्चे, बेटा बेटी कोई हो, वो ज्ञानी होंगे ही होंगे, क्योंकि माता जो होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है अपनी नॉलेज को, अपनी आदतों को। माता अगर थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस है, एक्सरसाइज कर रही है, तो वो देख देख के बच्चे हेल्थ कॉन्शियस बनते हैं, अच्छे बनते हैं, ठीक है? तो ये तो फैक्ट है। तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए पढ़िए। तो जब आप पढ़ेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगी नॉलेज आपके बच्चों को, और अभी 10 साल के बाद आपके बच्चे खड़े हो जाएंगे, उनका कैरियर आ जाएगा सामने। उस समय आपको ये पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो बच्चों को भी तो पढ़ाना है। बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस कितनी है आजकल? एक बात बताइए, कितनी फ़ीस है बच्चों की? आप खुद बताइए। हम जो फीस ले रहे हैं आपको हाई लेवल का पढ़ाने के लिए, लगभग उतनी फीस फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों की है आज की डेट में, ट्यूशन फीस अगर आप भेजें। तो इतना आसान नहीं है बच्चों की पढ़ाई अफोर्ड करना। तो बेहतर ये होगा कि खुद सक्षम बनिए, खुद पढ़िए और बच्चों को खुद पढ़ाइए। कोई ज़रूरत नहीं है ट्यूशन भेजने की, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बाप इतने अच्छे पढ़े लिखे बनिए कि बच्चे आप अपने सामने बैठा के पढ़ाएं, ठीक है? तो इस वजह से भी पढ़िए और पढ़िए। और कोचिंग तो ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, उसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। कहाँ ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, ये भी आपकी मर्जी है, उसमें भी हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा इंटरफेरेंस ये है आपका कि आपको थोड़ा सा जो डायरेक्शन है, जिस थॉट में आप अभी इस समय मौजूद हैं, उसमें थोड़ा सा हम ये करेंगे कि आप गलत रास्ते पे ना जाएं। आप सोच रही हैं कि अब मैं पढ़ाई छोड़ दूं, हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं। नहीं 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 यार, भगवान ने आपको जिंदा रखा है, कुछ सोच समझ के ही रखा है। वरना कल रात, अभी जैसे सुबह का 4 बजे के आसपास टाइम है, कल रात जो सोए थे कुछ लोग, वो आज सुबह उठ नहीं पाए हैं। हम उठे हैं, भगवान ने हमको जिंदा रखा है। आज का सूरज हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर बाद चिड़िया चहचहाएंगी, उनको हम सुन पाएंगे। तो हुए ना हम लकी, बहुत ज़्यादा लकी हुए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे ना कि जीवन का क्या महत्व है, तो उस दिन आपको मज़ा आने लग जाएगा। और वो मेरे ख्याल से बहुत जल्द होने वाला है। पढ़ते 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 खुद ही मज़ा आ जाता है, देखिएगा। हमें आ गया, हम भी तो निकले, इसी गर्त से बाहर निकले। मतलब मैंने कभी अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताई नहीं, जबकि यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग कि सर आपकी स्टोरी क्या है, आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, बहुत मोटिवेटिंग रही होगी। मैं कभी फुर्सत से बताऊंगा, लंबा वीडियो बनेगा उसका कहानी। तो हमारा स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगल एज अ पर्सन, मेरा स्ट्रगल लाइफ का इतना आसान नहीं रहा। फ्रॉम नेगेटिव टू नेगेटिव से लेकर मैं जीरो पे आया, जीरो से फिर मैं पॉजिटिव की ओर को बढ़ा। लोग तो जीरो से शुरुआत करते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। मैं अपनी लाइफ बताऊं, हम तो नेगेटिव में भी कहाँ पता नहीं किस मार्ग पे थे, वहां से धीरे 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 करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते गए, बिना ये सोचे कि मुझे फल क्या मिलेगा। बस करना है तो करना है, करते रहे करते रहे करते रहे। मन में तो होता था ये फल मिल जाए, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, लेकिन मन मुताबिक होती कहाँ है चीजें, ठीक है? तो मन मुताबिक हो तो अच्छा, मन मुताबिक नहीं हो तो और भी अच्छा, बहुत बढ़िया।
ठीक, तो ये आपकी कहानी थी। अब आप पढ़िए, आपकी कंटिन्यूटी तो बनी हुई है पढ़ाई में, आप बढ़िए। एक लड़के का मैसेज आया, थैंक यू सर, आपने मुझे अपनी क्लास में एडमिशन दिया, मेरे बिना कुछ कहे ही आप मेरे बिना कुछ कहे ही आप मेरी कंडीशन समझ गए। थैंक यू, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अब दो इंसान बहुत अच्छे हैं, एक मैं और एक आप। तो मान लीजिए मेरी वजह से अगर आपकी लाइफ में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये परिवर्तन की जो कंटिन्यूटी है ये आगे भी निरंतरता ये रहनी चाहिए। आपसे कोई ऐसा मिले जिसको आपकी मदद की जरूरत है, तो उस समय उसको नियम कानून गिनाने मत बैठना, ठीक है। सरकारी बाबू बन जाओ, सरकारी कर्मचारी बन जाओ, तो इस एरोगेंस में मत रहना कि नियम कानून गिना के इसको हम टालम टोल कर दें। आपके पास अगर कोई आ रहा है तो उसको भगवान समझिए। अरे यार, ये तो भगवान का ही रूप लेके मेरे पास आ गया है मुझसे मदद मांगने, तो मैं क्या ऐसा कर दूं कि ये खुश हो जाए। इस एटीट्यूड से चलेंगे तो आपको सफलता मतलब आपके पीछे पीछे भागेगी। और जरा सा एरोगेंस आप में आ गई फ्यूचर में, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एरोगेंट लोगों को बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं, भगवान पसंद नहीं करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है, इतना भगवान भगवान बोलता है। अब मेरा है विश्वास कुछ शक्तियों पे, पहले नहीं था, पहले मैं थोड़ा सा नास्तिक था, मैं नहीं बिलीव करता था। बट जैसे जैसे थोड़ा हमने चीज़ें समझी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझी, सेल बायोलॉजी समझी, जेनेटिक्स समझी, थोड़ा सा यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, मैथमेटिक्स समझी, तो मुझे फिर धीरे धीरे ये लगने लगा कि ये इतनी चीज़ें जो है ना, ये रैंडमली तो हो नहीं सकती अपने आप, इतनी सिंक्रोनाइज्ड वे में। तो कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो इन सब चीज़ों को चला रही है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पावर। तो उस शक्ति को तो हम मानते हैं। और भी कई मैसेज आए हैं इस तरीके के, बहुत सारे मैसेज हैं। अच्छा, एक मैसेज ये आया कि सर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, क्योंकि मैं कंफर्म होना चाहती हूँ कि मैं किससे पढ़ रही हूँ। पूछा आपने, अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली ये हमसे ही स्किप हो गया होगा, हम बता नहीं पाए। बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है, यार ये कितना पढ़ा लिखा है, कहीं ये उतना उस पढ़ा लिखा है कि हमको पढ़ा पाए या नहीं पढ़ा पाए। तो देखिए, मैंने ग्रेजुएशन करी थी पिथौरागढ़ से, साइंस से। उसके बाद एमएससी भी मैंने पिथौरागढ़ से करी थी। उसके बाद मैंने 3 साल का एप्टेक इंस्टीट्यूट था ना, कंप्यूटर का एक एप्टेक इंस्टीट्यूट होता है, तो इसका एक प्रोजेक्ट शिखर करके लॉन्च हुआ था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो था डिप्लोमा कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, पूरा 3 साल का था, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग सिखाते थे। मैंने वो किया हुआ है, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जब ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैंने 1 साल का डिप्लोमा इन फिश टेक्नोलॉजी ये भी किया। वो इसलिए किया क्योंकि हमारी जो मैडम थी वो बोलती थी कि तू बहुत होशियार है, तू ये कर ले, तेरी तुरंत सरकारी नौकरी लग जाएगी मत्स्य विभाग में। मैंने करा और मेरी नौकरी लग भी जाती, बट मैंने ट्राई ही नहीं किया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने बीएड किया, टीईटी 1 क्वालिफाई किया, टीईटी 2 क्वालिफाई किया। नेट वाली स्टोरी, जो नेट का मेरा रिजल्ट रहा, वो तो मैं पिछले वीडियोस में आपको बता ही चुका हूँ क्या रहा। इसके अतिरिक्त आई एम ऑल्सो परसुइंग अ डिग्री प्रेजेंटली, एक डिग्री 3 साल की एक कोर्स, वो भी मैं अभी आजकल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को 1 घंटे का भी समय मिलता है, 2 घंटे का, तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो एक मैं और अभी डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। जब ये डिग्री मैं ले लूँगा, उसके बाद आपको बता दूंगा कि मैंने और क्या कर लिया है। इसके अलावा भी छुटपुट कई चीज़ें और कर रखी हैं। और पेपर लिख दिए थे, रिसर्च पेपर, 2 कॉन्सेप्ट ऐसे दे दिए थे एमएससी में जब मैं था, तभी मैंने दे दिए थे, जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं लिखे थे। आप इसको इस तरीके से समझिए, क्योंकि जब मैंने अपने प्रोफेसर साहब को पढ़ाए थे, तो उन्होंने बोला, उन्होंने उस समय साइन कर दिया था उसमें, ये बोल के कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा, और मैं साइन और डेट के साथ ये इसको कर देता हूँ, ताकि भविष्य में अगर कभी हो तो तुम्हें दिखाने के लिए हो। तो बस इतना ही है। इसके अलावा मुझे याद भी नहीं आ रहा और क्या क्या छुटपुट इधर उधर किया है। और आप लोग के क्वेश्चन ये रहते हैं कि
कि अगर आपके ये जो 50 स्टूडेंट्स आपके पूरे हो गए तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, फिर से एक बैच बनाएंगे, नया बैच बनेगा 3-4 महीने बाद। लेकिन कोशिश करिए कि इसी बैच में जुड़ जाइए। कल मेरे पास 50 से ऊपर मैसेज आ गए, हालांकि वो एडमिशन नहीं हुए हैं, एडमिशन 8 या 10 लोगों के हुए हैं, बट आज शायद वो कन्वर्ट हो जाएं एडमिशन्स में। तो आप लोग इतना लेट मत करिए, आप लोग पढ़िए तो अच्छे से ही पढ़िए। हम तो बहुत शिद्दत से आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी बारीकी समझा रहे हैं बायोलॉजी की। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक लड़के का मैसेज आया था, लड़की का मैसेज आया था। उसका मैसेज इस तरीके का था कि पहले व्हाट्सएप में मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर फालतू में मैसेज देखा करती थी, अब वो जो ग्रुप से जुड़ी हूँ, अब उस ग्रुप में क्वेश्चन आंसर देखने में मज़ा आ रहा है, मेरा टेम्परामेंट ही चेंज हो गया है पढ़ाई के लिए। तो ये अच्छी बात है ना, टेम्परामेंट चेंज होगा, आप अपने दम पे खुद पढ़ेंगे, आगे निकलेंगे। एलटी जो पढ़ना चाह रहे हैं एलटी के लिए अच्छी बात है, जो लेक्चरर के लिए पढ़ना चाह रहे हैं अच्छी बात है, जो नेट के लिए या पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यूकेएसएससी और भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेंसिक साइंसेज, तो इन सब के लिए जो भी आप पढ़ना चाह रहे हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो आप ये बात मान के चलिए, अगर आप शिद्दत से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से पूरी ईमानदारी से, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। मान लीजिए आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, तो भी आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक लड़के का मैसेज आया था कि सर मेरा कहीं सरकारी नौकरी में तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ जहाँ मुझे 25,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। राइट, 25,000 रुपये मैं तनख्वाह कमा रहा हूँ, और वो कमाने के बाद शाम को मैं 1-2 घंटा आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, और ट्यूशन पढ़ाने से मेरी एक्स्ट्रा 10-20 हज़ार रुपये की कमाई हो जाती है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और थैंक यू आपसे, जो मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी, केमिस्ट्री पढ़ी थी, उसकी वजह से आज मैं इस लायक बना। एक मैसेज आया था मेरे पास, ठीक है। तो आप इस बात को ये समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाने वाली है। और सबसे पहले तो उठते ही आप ये समझ लीजिए कि नया दिन है, नया दिन में भगवान ने आपको जिंदा रखा है, कुछ सोच समझ के ही जिंदा रखा है। तो जिंदा रखा है, सोच समझ के रखा है, तो उसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को थोड़ा सा एंड करते हैं। मेरा नंबर है 6396007220। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिए। कल बहुत कॉल भी आए थे हमारे पास जो हम रिसीव नहीं करेंगे। आप प्लीज़ व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, और मैसेज या तो अपनी स्टोरी लिख के भेजिए, हमें लिख नहीं सकते हैं तो ऑडियो मैसेज में अपनी स्टोरी पूरी भेज दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। और अपनी डिटेल लिख के भेजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पिताजी का प्रोफेशन या मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन ये है, या मेरा प्रोफेशन ये है, और मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ या केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आपको फी स्ट्रक्चर बताएंगे अपना, कि आप किस कैटेगरी के हैं, आप फ्री क्लासेस वाली कैटेगरी के हैं या किस कैटेगरी हैं, आप खुद डिसाइड करिएगा। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास जब मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब है लोगों की, अब वो बताना यहाँ पर उचित नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियली बच्चे बहुत वीक हैं, अब ऐसे बच्चों की मदद हम नहीं करेंगे, ऐसे स्टूडेंट की तो कौन करेगा। इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन करेगा। क्या फ़ायदा, मतलब इतना मेरा पढ़ लिख के अगर मेरी ये पढ़ाई लिखाई काम ही नहीं आ पाए। तो इसीलिए उन बच्चों के लिए हम फ्री क्लासेस रखते हैं, एब्सोल्युटली फ्री। कोई उनमें कोई कुछ नहीं, बस आओ बैठो, क्लास अटेंड करो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, राइट। हम फिर आगे की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो आपको, जब आप हमें मैसेज भेजेंगे अपना नाम लिख के, तब आपको भेजेंगे। और कभी कभी हम क्या 1-2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं कि आपको रिप्लाई ना कर पाएँ, क्योंकि आपने अभी मैसेज भेजा, हो सकता है उस समय मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो 45 मिनट 1 घंटे की क्लास हो जाती है। तो उस दौरान मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, मैसेज पढ़ नहीं सकता, और फिर मैसेज पढ़ने में भी थोड़ा समय लगता है। अदरवाइज जैसे ही मुझे कोई मैसेज मिलता है मैं झटपट उसी समय रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जब तक कर सक रहा हूँ तब तक तो कर ही रहा हूँ। तो आप लोग जिनका जो मन पक्का नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई का, कोचिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ,
पढ़ाई के बारे में बोल रहा हूँ। जो लोग मन पक्का नहीं कर पा रहे हैं कि पढ़ाई करें या नहीं करें, वो एक बात सोच लीजिए कि आप टाइम वेस्ट करेंगे तो उससे नुकसान आप ही को होगा। मन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है? इस तरीके से कि पक्का मन करें या नहीं करें, बस आप ये देखो क्या मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? तो उस वजह से मेरा इस वजह से नहीं हुआ है, तो मेरे को फिर से चलो एक बार फिर से तैयारी करते हैं, करते रहनी है। तीसरे या चौथी बार हिट करने पे टारगेट मिलेगा आपको ऑन एन एवरेज, ये मैं आपको बता दूं। बहुत बिरले बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार दिया और पहली बार में सिलेक्शन हो गया, ठीक है? किस्मत भाग्य का बहुत बड़ा खेल है, भाग्य का। ये बात मैं मानता हूं, मैं भाग्य पे पूरा टोटल भरोसा करता हूं कि भाग्य अच्छा है तो ही होगा। लेकिन भाग्य भी तो साहस का साथ देता है, साहसी बनिए थोड़ा ना। तो लक फेवर्स द ब्रेव कहते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा सा साहस आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आपको पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ाई हो रही है, दैट्स वेरी गुड। अगर खुद से पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोचिंग ज्वाइन करिए, तुरंत करिए। चलिए, थैंक यू।